दो स्ट्रेट लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो देखो एस वाई और जेड का कोफिशिएंट सेम था कि नहीं था, यहाँ भी एस वाई जेड का कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे अपान में जो क्वांटिटी होगी वो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होगी, जो कि A1 B1 C1 पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब ये भी जानते हैं कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। तो यहाँ की वैल्यू आ गई। लेकिन अब जो स्ट्रेट लाइन ऐसी दी गई हैं कि यहाँ एस वाई के कोफिशिएंट सेम किसी का नहीं है। ठीक है, तो कोफिशिएंट सेम पहले बनाएंगे, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, कोफिशिएंट सेम नहीं, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, है ना। एस का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद कंपेयर करेंगे और जो अपान में क्वांटिटी रहेगी वो क्या कहलाएगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट लाइन, कौन कौन लाइन, लाइन्स ये है 1 माइनस एक्स अपान पी, नहीं 1 माइनस एक्स अपान 3। फिर क्या लिखा है 7 बाई माइनस 14 अपान 2p। फिर क्या है z माइनस 3 अपान 2, z माइनस 3 अपान 2 एंड 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x नहीं है 7x है, 7 माइनस 7x अपान 3p बाई माइनस 5 अपान 1, 6 माइनस जेड अपान 5 आर एट राइट एंगल। राइट एंगल गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, given the equation of two straight line क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये x और माइनस 1 अपान 3, इससे 7 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 2 अपान 2p, इससे क्या होगा z माइनस 3 अपान 2, इसी को लिख सकते हैं x माइनस 1 अपान माइनस 3 बाई माइनस 2 अपान 2p अपान 7 कर लो, z माइनस 3 अपान 2, ये लाइन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है एंड, इससे 7 माइनस, देखो 7 माइनस 7x ना है, इससे माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा s माइनस 1 अपान 3p, इससे बाई माइनस 5 अपान 1, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपान 5, इसी को लिख सकते हैं s माइनस 1 अपान 3p अपान माइनस 7 बाई माइनस 5 अपान 1, z माइनस 6 अपान माइनस 5, इसी को लिख सकते हैं s माइनस 1 अपान माइनस 3p अपान 7 बाई माइनस 5 अपान 1, z माइनस 6 अपान माइनस 5। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, किससे कंपेयर करोगे, x माइनस x1 अपान a1 बाई माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 एंड x माइनस x2 अपान a2 बाई माइनस y2 अपान b2, z माइनस z2 अपान c2। वी गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट क्या है, A1 B1 C1 इज इक्वल टू होगा माइनस 3 और 2p अपान 7, और ये क्या होगा 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड A2 B2 C2, A2 B2 C2, तो माइनस
3p/7 1 -5 since line first perpendicular to line second, since line first perpendicular to line second, राइट एंगल बनाती तो परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं। देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या है -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 9p बटे 7 2p/7 और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। तो 9p और 2p क्या होगा 11p, क्या होगा 11p/7, LCM आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 10, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 7/11। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 70/11। ये आंसर हो गया 70/11। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट line joining the point, line joining the point, कौन कौन 1 2 3 1 2 3 and -3 4 -3 4 -3 and -3 4 3 is perpendicular to टू जेड एक्सिस। ये प्रूव करना है कि ये लाइन जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 0 0 1, एक्स एक्सिस का क्या होता है 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 0 1 0। तो पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गिवन 2 पॉइंट क्या दिया है 2 पॉइंट आपके पास। एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं S1 Y1 Z1 के स्थान पे दिया है क्या 1 2 3। दूसरा पॉइंट क्या है बी S2 Y2 Z2 के स्थान पे आपको क्या दिया गया है -3 4 3। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाले थे पिछले साल, कल प्रूव किए थे, है ना। S - S1/S2 - S1 Y - Y1 Y2 - Y1 इज इक्वल टू Z - Z1 Z2 - Z1। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। तो क्या लिखोगे द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो AB का इक्वेशन होता है x - x1 ये फार्मूला है S2 - x1, इसको प्रूव किए थे कल, y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1। ठीक है, x - x1 के स्थान पे 1 -3 -1 y - y1 2 4 -2 z -3 3 ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं x - 1 -4 अब y - 2 क्या होगा 2 और z -3 क्या 0। ठीक है, क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB। तो क्या होगा A1 B1 C1 इज इक्वल टू -4 to 0। डायरेक्शन रेशियो आ गया। इसको चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, चाहे इतना लिखे रहो। अब द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का इक्वेशन बताओ। जेड एक्सिस कहाँ से पास होती है ओरिजिन पॉइंट से, और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 0 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं S - 0/0 y - 0/0 और z - 0/1। ये जेड एक्सिस का इक्वेशन हो गया।
समझ गए कैसे होगा? क्योंकि हर एक एक्सिस से, एक्स एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, वाई एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, जेड एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। तो वो जिस पॉइंट से पास होता है ऊपर वो सेपरेट में रहता है और अपान में उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहता है। यही ना बताए हैं कि 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एस वन अपान ए, वाई माइनस वाई वन अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? 0 0 1। ठीक है। वाई एक्सिस का क्या होता है? 0 1 0। एक्स एक्सिस के इक्वेशन कैसे लिखोगे? एस माइनस 0 अपान 1, वाई माइनस 0 अपान 0, जेड माइनस 0 अपान 0। वाई एक्सिस के इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स माइनस 0 अपान 0, वाई माइनस 0 अपान 1, जेड माइनस 0 अपान 0। ठीक है। तो ये अब इसमें देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस, तो क्या हुआ? 0 0 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस आर A2 B2 C2 से डिनोट कर लेते हैं इसको, तो 0 0 1। वी सी दैट दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम करो, 0 दिया जाता है तो कहेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लाइन ए बी जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाए। तो देखने से पता चल रहा है -4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0 होगा। तो 0 0 0 जोड़ोगे तो 0 ना आएगा। तो हियर वी सी दैट किसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं? A1 A2 की प्लस B1 B2 की प्लस C1 C2 की। तो A1 की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 इंटू 0, B1 की 2 इंटू 0 और यहाँ 0 इंटू 1, तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आ गया? 0। इट मीन्स लाइन, इट मीन्स AB परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। यही तो प्रूव करना था कि A और B से जाने वाली लाइन क्या है? जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो हम क्या किए? लाइन के इक्वेशन भी लिख दिए ताकि इस बात का भी पता चल जाए उसको कि आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन भी जानते हो। यदि मान लो 3D का हो क्वेश्चन तो ऐसे भी लगाया जा सकता है। AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, जेड एक्सिस का डायरेक्शन हम जानते हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ 0 कर दोगे तभी आ जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से शॉर्टकट में ऐसे भी किया जा सकता है, पर आपको कोर्स में स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो इसलिए इस तरह से लाइन के इक्वेशन भी लिख दोगे तो इस बात का भी उससे पता चल जाएगा कि आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन भी जानते हो और जेड एक्सिस का इक्वेशन भी जानते हो। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी लाइन और किसी प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? किसी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक क्वेश्चन है, पहले एंगल निकाल लेते हैं फिर बताते हैं उसको। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइन्स। क्या दिया है? एक S/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू Z/1, x माइनस 5/4, y माइनस 2/1, Z माइनस 3/8। ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइन, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन क्या है? x माइनस 0/2, y माइनस 0/2, z माइनस 0/1 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है? s माइनस 5/4, y माइनस 2/1 और z माइनस 3/8 इक्वेशन हो गया सेकंड। अब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे? s माइनस S1/A1, y माइनस y1/B1, z माइनस Z1/C1 एंड
x माइनस s2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2, z माइनस z2 अपान c2 वी गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट। तो क्या मिला, a1 b1 c1 इज इक्वल टू अपान में जो हो 2 to 1, 2 to 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड क्या होगा, a2 b2 c2 इज इक्वल टू अपान में जो हो 418, 418। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपान रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 बाई 8, रूट ऑफ 4 प्लस 1, रूट ऑफ 16 1 64। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 8 2 10 8 18, ये रूट क्या होगा 9, और ये क्या होगा 16 65 16 81, हाँ। cos थीटा इज इक्वल टू 18 अपान 3 इंटू 9, 9 2 जा 18। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। यही दोनों लाइन के बीच का एंगल है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। कुछ नहीं है, 2 महीना पढ़ लीजिए फिर के बाद सोने का मन कर रहा हो तो सो ली, कितना है जैसे आप कितने बजे सोने झपकी लिया करो। जैसे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, जो प्रयोगशाला में 24-24 घंटे बजे रहते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, तो वे लोग जब दिमाग थक जाता है तो टेबल में से झपकी ले लेते हैं, जैसे बस में सोते हैं। अब बिस्तर में पड़ो तो झपका हो जाएगा झपकी के स्थान पे। ठीक है, वे भी ज़रूरी है कि पढ़ना भी ज़रूरी है और सोना भी ज़रूरी है। अब थके हारे आए हो तो पढ़ने का मन करता नहीं है। ठीक है, आपके वहीं पुलिस लाइन के राज ललन अभी भी हो, चाहे SI, तो वो SI थे तो उनकी लड़की स्वाति नाम की पढ़ने आती थी यहाँ, तो वो ठंडी में नीचे तगाड़ी में पानी रख के पैर रखे रहती थी कि नींद ना आए। और वे हमको ये कंप्लेन करते थे कि वहाँ पे वे तख्ता में सोती हैं चदरा ओढ़ के। ठीक है, ठंडी लगे नींद ना आए। हाँ, ठंडी उंडी लगे जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, पर इस तरीके से पढ़ती थी तो उसका रिजल्ट 94% आया था। पर कहने का मतलब अब कुछ हो भी गई है, अभी हमको पता नहीं है यूपी में SI भी हो गई है। तो कहने का मतलब कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना कि यूनिक कीमत चुकाए तो आपको यूनिक सफलता भी नहीं मिलेगी। तो ठंडी में ऐसा उसके अब वह लोग तो और कहते हैं कि पढ़ती नहीं, कुछ इसको समझाइए, पर उसके पिताजी ये कहते हैं अभी होंगे राजललन वहाँ, SI थे वायरलेस विभाग में। पापा आपके जानते होंगे उनको, राजललन मिश्रा। मेरे पापा भोपाल में तो पहले कभी रहे होंगे? नहीं, यहाँ कभी नहीं रहे। 30 साल से भोपाल में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, 30 साल से?
हाँ, तो राजललन मिश्रा उनका नाम है, उनकी लड़की थी। भाई, उसका भाई तो वैसे कमजोर था जैसे आप लोग हो, वैसे नहीं था, पर वो लड़की इतना खूब पढ़ने में तेज थी। हम लोग शरीर से कमजोर नहीं, मन से कमजोर है। हाँ। आप 11 लेते हैं तो कैसे हो? हाँ, कहने का मतलब कि आप खूब जीत तोड़ मेहनत किए रहोगे तो तेज रफ्तार से सोओगे। जैसे आपको एक बना लो नियम कि 12 से 4 सोना है, चाहे जैसे होगा, फिर नींद नहीं आती है तो दूसरे टाइम में सोने नहीं है, चाहे खड़े खड़े पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें, गिर जाएंगे तो उठ के पढ़ेंगे, पर खड़े खड़े पढ़ेंगे, पर सोना वो 12 से 4 है, तो उसी टाइम में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसा नियम बना लोगे उसी प्रकार तक ढल ही जाओगे। अब बीच में यदि आपको थक जाते हो तो झपकी ले सकते हो टेबल में। ठीक है, थके हारे में पढ़ने का जब मन नहीं करता, स्कूल से आए 7 घंटे 6 घंटे पढ़े तो झपकी ले लिया करो थोड़ा सा, तब आपका दिमाग फिर से फ्रेश खाली हो जाएगा। अब 7 बजे नींद है तो थोड़ी 7 बजे सो जाओगे, 7 से 8 झपकी लेके फिर से पढ़ने लगो। अब 8 से लेकर 12 तक 4 घंटा हो जाएगा। अब 4 घंटे अब सोए रहोगे, अब सुबह तो उठने ना जाओगे, 2 बजे 3 बजे जग जाओगे। जगने का टाइम 4-5 बजे है। इससे बेहतर क्या है, 12 बजे तक खींचो झपकी लेकर के। ठीक है, सब पढ़ने में रहता है, मजा आता है, क्या एकदम एकांत रहता है, मतलब सुनसान रहता है। अगल 12 बजे के बाद कोई नहीं डिस्टर्ब करता। पढ़ लेंगे 2 बजे तक। लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पढ़ ही नहीं पाता, 12 बजे के बाद नहीं लगेगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, और मैं कल जाऊंगा स्कूल, मैं खुद ही नहीं जाऊंगा, अब उसको बहुत दिन लगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कोई आए हैं कि नहीं आए हैं लोग, अभी सामने दिखाते तो दिखते नहीं। अच्छा तो खड़े हैं, जब जाओ हो गया, आप कल बताएंगे आगे। किसी लाइन के पहले लाइन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट का लाइन पर इमेज कैसे निकालते हैं, फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, गैप भरना करना किसी दिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं ये इमेज उमेज। हर बार आता है, हमारे पेपर में आया, 2 बार आया है, हाँ। एक बार इमेज वाला भी आया था। तो ये सब आने वाले क्वेश्चन है। और बाकी एक आया था कि एक एम लाइन है, वो बाइसेक्ट करती है पीपी को, उसका कोऑर्डिनेट बताना था। हाँ, थैंक यू सर।